कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से इन दिनों लोगों को मारकर भगाया जा रहा है, खासकर यूपी और बिहार वालों को। जबकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पे सरकारी नौकरी करने वाले भी दहशत में हैं और वहां से भाग रहे हैं। इसी खबर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। यहाँ अमिताभ बच्चन गुजरात में कुछ दिन गुजारने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कौन बताएगा कि उसी गुजरात में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। हाथों में बैग को थामे, साथ में परिवार और बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर खड़े लोगों का दृश्य देखिए और इसे देखकर ये कतई न सोचिएगा जनाब कि ये लोग किसी यात्रा पर जा रहे हैं। जी, ये किसी यात्रा पर नहीं बल्कि अपने घरों की ओर कूच करते हुए लोगों की जमात है। ये जमात है नफरत की आग में झुलसते लोगों की। ये जमात है घरों से पलायन करते लोगों की। और ये सीन और कहीं की नहीं बल्कि गुजरात की है। उस गुजरात की कि जिसने देश को महात्मा गांधी दिया, वो गांधी जिसने देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वो गांधी जिसकी अहिंसा और शांति के पाठ की आंधी को ब्रिटिश हुकूमत सह नहीं पाई, वो गांधी जिसका लोहा दुनिया मानती रही। और वो साथ साथ ये धरती है सरदार पटेल की। वो पटेल जिसने हिंदुस्तान की आजादी के वक्त देश को एक करने में अहम भूमिका निभाई। अखंड भारत का सपना देखने वाले पटेल के सपने चूर चूर होती हुई दिखाई हुई ये तस्वीर गुजरात की है, जहां से यूपी और बिहार के लोगों को मार मार कर भगाया जा रहा है। और भगाने के पीछे बिहार के एक युवक की ऐसी कारस्तानी है जिसने सारी मानवता को शर्मसार कर दिया है, शर्मसार कर दिया है इंसानियत को, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है। आपको बता दें कि गुजरात के साबरकांठा में एक 14 महीने की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया था, जिसका आरोप बिहार के रहने वाले एक 19 वर्षीय युवक पर लगा था, जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद से गुजरात में शुरू हुआ विरोध का दौर। और विरोध ऐसा चलने लगा कि करीब 20,000 यूपी और बिहार वाले गुजरात छोड़ देने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसको लेकर यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बात भी की, जिस पर उन्होंने यूपी बिहार वालों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इस वारदात के बाद से गुजरात की राजनीति भी काफी तेज हो गई है और 19 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटना ने चुनावी सुगबुगाहट को भी अंजाम दिया है कि क्या ये लोकसभा चुनाव में स्थानीय लोगों को साधने की कोशिश है और इस तरह से लोगों को भगाए जाने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यूपी बिहार में चुनावी डगर लड़खड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का समापन हो गया। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए देश के युवाओं ने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ जाना, सुनिए उन्हीं की जुबानी। विज्ञान है तो विकास है। जी हाँ, राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, जिसमें भाजपा शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर यूपी के राज्यपाल तक शामिल थे। इसके अलावा देश और विदेश के तमाम बड़े वैज्ञानिकों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस देश के विज्ञान को बढ़ावा देना और इस देश को आगे ले जाना। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने सहभागिता की, इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस पूरे समारोह में जो रहे, मौजूद रहे, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? शिवांशु वर्मा। शिवांशु वर्मा। शिवांशु जी, आज ये आपने इस कार्यक्रम में शामिल रहे, तो आज इस कार्यक्रम में आपने क्या जाना, क्या सीखा?
सबसे हम लोग फूड कमेटी में थे, वॉलेंटियर थे, तो सबसे हम लोगों ने सीखा कि मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे इतने बड़े स्तर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था, यहाँ पर कैसे इतने लोगों को मैनेज करना, हैंडल करना, लाखों लोगों को खाना खिलाना और सब कुछ देखना था। तो हम लोगों को बहुत अच्छा अनुभव यहाँ से एक रहा कि जो हमें आगे बहुत काम आएगा। बीइंग अ लर्नर हम लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को डेलीगेट्स की तरफ बुलाया गया था। बड़े बड़े प्रेसिडेंट आए, नितिन जी आ गए, और बहुत अलग अलग प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स आए, फोटोग्राफर आए, माइक एच आए, पांडे आए, जो कि बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं और डेवलपमेंट बना रहे, मूवीज़ बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं। तो उन्होंने हमें सिखाया कि बीइंग साइंस को यूज़ करके हम लोग कैसे इंडिया को डेवलप कराएं। इंडिया अभी भी डेवलपिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत सारी वर्कशॉप्स मिली, डिफरेंट डोनर्स मिले, और खाने में अच्छा मैनेजमेंट था, ओवरऑल डेलीगेट्स की तरह ट्रीट किया गया। बहुत कुछ नया सीखने को मिला जी। इस पूरे कार्यक्रम का जो मेन मोटिव था, उससे आपने क्या ऐसा कुछ एब्जॉर्ब किया कि हाँ, हम यहाँ इस कार्यक्रम में जो कुछ मैं सीखा हूँ उसको मैं अमल में लाऊंगा और इस देश के लिए कुछ बेहतर करूँगा? इस कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या था कि साइंस पे हम लोग वर्क करें, जितने भी स्टूडेंट हैं वो साइंस के प्रति रुझान लें अपना, जो कि आजकल के बच्चे नहीं ले रहे हैं। तो साइंस की तरफ रुझान लें और जो देश की समस्याओं में निजात, जैसे कि पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, उनको कम करने के लिए बायोएथिलीन वगैरह का प्रयोग हो रहा है। नितिन गडकरी जी ने बताया कि उससे हम लोग काफ़ी मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं उसको, तो काफ़ी जनता को भी राहत मिल सकती है, अपना देश भी प्रगति कर सकता है। तो कुल मिलाकर के देश में पेट्रोल डीजल और तमाम जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं उन पे युवा की सोच है कि उससे हमें छुटकारा मिले और निजात मिले। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा कि हम ऐसी कौन सी तकनीकी अपनाएं कि आने वाले बेहतर भविष्य की भारत को हम अग्रसर करें। आपका नाम? मेरा नाम आकाश द्विवेदी है और जी। मैं अर्थ साइंस का स्टूडेंट हूँ जी। मैंने यहाँ पर आगे एक चीज़ सीखी, जैसे सर आज नितिन गडकरी सर ये कह रहे थे कि हम एथेनॉल का यूज करके, मेथेनॉल का यूज करके, बायो टेक्नोलॉजी को डेवलप करके अपना जो इन्वायरमेंट है उसको किस तरह सेव कर सकते हैं। यही है विज्ञान से विकास। इसी से ये प्रकट होता है कि किस तरह हम विज्ञान से विकास कर सकते हैं, किस तरह हम साइंस से डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी क्या हमारे पूरे जीवन में हर जगह पर विज्ञान का बहुत ही बड़ा योगदान है। हर जगह पे साइंस वेरी यूजफुल। आप कहाँ से आए? मैं HNBU गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना PG कंप्लीट किया है और वहीं से मैं हूँ HNBU गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम राजधानी लखनऊ में हैं और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के 29 राज्यों के अलावा विदेशों से भी एक बड़ा तबका इस कार्यक्रम में शिरकत की। चूंकि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य रहा इस देश को तकनीकी तौर पर तमाम ऐसे विषयों पर केंद्रित करके आगे ले जाने का, तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम का समापन हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत की, तो उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा कि जिससे आपको प्रेरणा मिली है कि आप कुछ करें? सर उन्होंने भी जो है टेक्नोलॉजी जो है रिफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को जो है टिप्स दी कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी को हम रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हम हर सेक्टर में कुछ ना कुछ अलग करके और उस सेक्टर को जितना भी डेवलप है उससे ज़्यादा और भी, जैसे बहुत सारे विदेश जो अदर कंट्रीज़ हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रखे हैं, उस तरह हम भी बहुत आगे अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और उन्हीं की श्रेणी में आ सकते हैं। इस कार्यक्रम में हर्षोल्लास की कोई कमी नहीं थी। राजधानी लखनऊ वैसे भी मिजाज के मामले में बहुत ही बेहतरीन शहर है और इस शहर में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए रखा गया सरकार की तरफ से, और योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार और सरकार के तमाम मंत्रियों ने जो इस कार्यक्रम में शिरकत की, देश विदेश के वैज्ञानिकों ने जो इस कार्यक्रम में शिरकत की, उनका ये प्रयास देश के हित में कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये 2 दिवसीय कार्यक्रम से एक तस्वीर जो उभरी है उससे साफ हो गया कि हमारा देश विकास के पथ पर बढ़ रहा है। कैमरामैन विश्वजीत सिंह के साथ मैं नीरज अमरनाथ, IGP लखनऊ। सच जो कभी छिपता नहीं, एक जुनून और जज्बा है सच्चाई का, इसीलिए तो हमने चुनी है सच की राह। साहस जो देता है आपको आगे बढ़ने का हौसला, साहस जो आपकी ताकत और आपकी मजबूती है।
इसीलिए बेफिक्र और निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं हम। दुनिया बदलने का साहस रखते हैं हम। दरोकार जो जुड़ता है सीधे आपसे, जो रहता है हर कदम पर आपके साथ, जिस पर कर सकते हैं आप अटूट विश्वास। ऐसा एक भरोसा चाहिए। इन सब को लेकर आ रहा है आपके पास प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स ने भाग लिया जो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके कारनामों की तारीफ भारत से लेकर यूएन तक ने की है। उसी व्यक्ति से बात की हमारे संवाददाता नीरज अग्रहरी ने। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव लखनऊ के इस कार्यक्रम में बोलने वाले ही नहीं बल्कि मुखबाधियों ने भी ऐसे ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए कि मंच से लोग हैरान हो गए। जी हाँ, यूएन में लिस्टेड एक महान व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनके कारनामे, इनके बोलने के तरीके, इनके समझाने के तरीके लोगों को आश्चर्य में डाल दिए। ये क्या कुछ बोलते हैं, इसको समझाने के लिए हमारे साथ इनके सहयोगी मौजूद हैं। इनका नाम अपूर्व ओम है और ये दिल्ली से हैं। ये पहले एक ऐसे शख्स है जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, और ये एक ऐसे पहले शख्स है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के थ्रू जिनको ऑनर मिला है। और इन्होंने रिसेंटली एक अपना आइडिया शेयर किया था जिसमें इन्होंने कहा है कि डिजिटल रेवोल्यूशन इंक्लूजन हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, जिसके थ्रू जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो हर स्टूडेंट के साथ मिल के इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए। क्योंकि आज भी हमारे गवर्नमेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हम कह सकते हैं कोई ऐसा मैकेनिज़्म, इफेक्टिव मैकेनिज़्म नहीं है जिनसे कि सभी आपस में इन स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इनकी फ्रेंड हूँ, मैं भी इनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। ही कम्युनिकेट विद मी बट आई कांट। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे लोग नहीं हैं जो स्पेशल इन नीड हैं। हम ऐसे लोग हैं जो स्पेशल इन नीड है क्योंकि हम इनसे कम्युनिकेट। मैं समझ पाती हूँ इनके लिप मूवमेंट से मैं समझ पाती हूँ क्या कह रहे हैं, और एक्सप्रेशन से समझ जाती हूँ। और बेसिकली जो आइडिया इन्होंने इनोवेट किया है, जिसके लिए प्रेसिडेंट ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने और बहुत सारी डिग्निटरीज ऐसी हैं इंटरनेशनल लेवल की जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइज़ किया इनकी आइडिया के लिए, उसी के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ही इज़ वर्किंग ऑन इट, और हम कुछ ट्रांसलेटर भी यूज़ करते हैं जहाँ पर मैं मैसेज टाइप करती हूँ, ये समझते हैं और ये फिर मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो एक इफ़ेक्टिव वे है। हम कब तक ऐसे मैसेज करते रहेंगे, राइट? हमें एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म चाहिए जो ऑलरेडी इनके आइडिया से डेवलप हो चुका है, इट्स इन प्रोसेस, और ताकि वो सभी स्टूडेंट्स इस सोसाइटी में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कॉन्फ्रेंसेस में, मीटिंग्स में, हर जगह इफेक्टिवली यूटिलाइज हो। क्योंकि सबटाइटल, साइन लैंग्वेजेस, स्पेशली साइन लैंग्वेजेस हर कंट्रीज़ में डिफरेंट होते हैं, राइट? तो इनके जो आइडिया है वो बहुत इफेक्टिव है, और वो कल इन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया, काफ़ी डिग्निटरीज ने इनको रिकॉग्नाइज भी किया, अप्रिशिएट भी किया। ये कुछ भी बोले और ये बहुत आसानी से समझ जाती है, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये जो बोलते हैं इसका सटीक एकदम सही ये बोलती है। तो ऐसे ऐसे धुरंधरों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की जिनको भारत ने ही नहीं यूएन तक ने तारीफ किया और उनको सम्मान से नवाजा। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ मैं नीरज अमरनाथ, IGP लखनऊ।